हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 12 स्ट्रॉन्ग मूवी के बारे में बात करेंगे, जो कि हॉलीवुड की 2018 में रिलीज़ हुई मूवी है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.6 है आउट ऑफ 10। तो देखते हैं इस मूवी की कहानी क्या है। ये कहानी 12 अमेरिकन जवानों के ऊपर है, जिन्होंने अपने दम पर तालिबानों को धूल चटाई दी थी और जीत भी हासिल की थी, और अपने देश में हुए हमले और लोगों की मौत का भी बदला लिया था। फिल्म के शुरू में ही कुछ हमले दिखाए जाते हैं, जो कि अमेरिका में अलग अलग टाइम पर हुए थे। इन सब के पीछे एक ही नाम आता है, और वो है ओसामा बिन लादेन का। और हमारी यहाँ मुलाकात होती है अपने मूवी के मेन कैरेक्टर से, मतलब हमारे हीरो से, और उसका नाम है कैप्टन मिच। और कैप्टन अपने घर में अभी अभी शिफ्ट हुआ था, और वो अपने बीवी जेन के साथ और अपनी बेटी के साथ बहुत खुश दिख रहा है। तभी टीवी पे न्यूज़ लगती है। ये एक ऐसी न्यूज़ होती है जिसे देखकर पूरा अमेरिका हिल चुका था, और इसमें 10,000 लोगों की मौत हो चुकी थी। और ये न्यूज़ देखकर कैप्टन आर्मी हेडक्वार्टर पहुंच जाता है। उसे वहाँ देखकर आर्मी चीफ उसे कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम तो छुट्टी पर थे ना। तो कैप्टन कहता है कि मुझे अपने लोगों का बदला लेना है, जिसने भी ये किया है वो उसे छोड़ेगा नहीं। अब वो चीफ ऑफिसर उसे कैप्टन से कहते हैं कि तुमने कहा था कि तुम अब डेस्क जॉब करोगे। अब कैप्टन आर्मी चीफ से कहता है कि ऐसा नहीं है, मुझे अपने टीम के साथ जाने दीजिए। अब कैप्टन टेबल पे पड़े कुछ कागज देखता है और चीफ ऑफिसर से पूछता है कि ये हमला क्या तालिबानों ने किया है। तो चीफ ऑफिसर कहते हैं कि यह हमला तालिबानों ने नहीं, बल्कि अल-कायदा ने किया है। दरअसल अल-कायदा को ओसामा बिन लादेन फंडिंग करता है। यहाँ पर कैप्टन कहता है कि अफगानिस्तान में जाएगा अपने टीम के साथ, और जिसने भी ये किया है उससे वो बदला लेंगे। और उसका चीफ ऑफिसर उसे गुस्से में ये सब करने से मना कर देता है, क्योंकि उसने खुद ही डेस्क जॉब मांग ली थी। तभी सभी सैनिकों को ट्रेनिंग ग्राउंड से फौरन आर्मी हेडक्वार्टर बुलाया जाता है, ताकि वो सभी मिशन को अंजाम दे सके, और जिन्होंने भी ये हमला किया है उनको ढूंढकर मार सके। और यहाँ पर ये न्यूज़ देखकर सारे सैनिक बहुत गुस्से में दिख रहे हैं। और इसके बाद कैप्टन अपने केबिन में जाता है और गुस्से से वो टेबल पे लात मार देता है, जिससे कि वो टेबल टूट जाता है। इसके अगले सीन में हमें दूसरा ऑफिसर देखते हैं, जिसका नाम होता है स्पेंसर, जिनकी रिटायरमेंट बहुत नज़दीक आ रही है। अपने सीनियर के रूम में जाते हैं और वहाँ अपने रिटायरमेंट पेपर को फाड़ देते हैं। वो बोलते हैं कि कैप्टन उनके साथ मिशन पे नहीं गया तो वो भी नहीं जाएंगे। और इसके बाद उनका चीफ ऑफिसर मान जाता है। और फिर अफगानिस्तान जाने से पहले सारे के सारे सैनिक अपने फैमिली के साथ कुछ अच्छे पल बिताते हैं, और ये सभी लोग अपने अपने फैमिली से अलविदा लेते हैं और अफगानिस्तान के लिए निकल जाते हैं। और उसके बाद अब कैप्टन की टीम अफगानिस्तान पहुंच जाती है। अब इनको टारगेट पे पहुंचने से पहले अफगान बॉर्डर के 92 मील दूर इनका K2 बेस है। अब पूरी टीम K2 बेस पे उतर जाती है, और वहां पर पहुंचकर कैप्टन और स्पेंसर की मुलाकात कर्नल मलहोलैंड से होती है, जो कि कैप्टन का वहां पे इंटरव्यू लेंगे। वो उसे बोलते हैं, तुम इससे पहले कोई कभी कॉम्बैट मिशन पे गए हो, मैं तुम्हें हजारों तालिबानों के बीच में क्यों भेजूं। तो कैप्टन उनको जवाब में कहते हैं कि हमारे देश के ऊपर जो भी अटैक हुआ है, ऐसा अटैक पूरी दुनिया में अभी तक किसी के ऊपर नहीं हुआ है, और जो US आर्मी एयर स्ट्राइक करने वाली है उसका भी तो एक्सपीरियंस हमारे पूरे आर्मी में किसी को भी नहीं है। अब कर्नल हॉलैंड थोड़े से इम्प्रेस हो जाते हैं, और फिर वो उसे जानकारी देना शुरू करते हैं। वो बताते हैं कि तालिबान और अल-कायदा की फंडिंग ओसामा बिन लादेन करता है, और उन लोगों को वो सब कुछ प्रोवाइड करता है, टैंक, मिसाइल, बम, बंदूक, जो कि ये सब हमारे पास है। अब कैप्टन के अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ है, क्योंकि बेवजह उसके देश के हजारों मासूमों की जान गई है। अब कैप्टन का एक सिंपल सा प्लान था, जो कि तालिबान के हेड मुल्ला रजान को मारना चाहता था। अब वो वहाँ से बाहर आ जाता है और अपनी पूरी टीम से मिलता है, और वो अंदर दी गई
सारी इन्फॉर्मेशन देता है। अब सभी लोग रेडी हो जाते हैं। अब रात हो चुकी है। सारे सैनिक अपने बंदूक, जैकेट, हेलमेट लेके हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद रात के अंधेरे में तालिबानियों के बेस से थोड़ी दूरी पर उतर जाते हैं। थोड़ी दूरी पर जाने के बाद उनको जनरल दोस्तम की टीम मिल जाती है, जो कि उन्हें रिसीव करने आई थी। दरअसल जनरल दोस्तम अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तम इन्हें बताता है कि तालिबान के हेड ने आप सबको मारने का इनाम रखा है। तुम्हारे बॉडी के $1 लाख और तुम्हारा जो कि सूट है उसके $40,000 मिलेंगे, और इसीलिए आप सभी को संभल कर रहना होगा। अब दोस्तों अमेरिकन सैनिकों को सिर्फ 6 ही घोड़े देता है, जिसको देखते हुए कैप्टन कहता है कि हम तो 12 लोग हैं और तुमने तो सिर्फ 6 ही घोड़े दिए हैं। अब दोस्तों कहता है कि मेरे पास 6 ही घोड़े थे इसलिए 6 ही दिए हैं। अब तुम लोगों को इस पे आना है तो आओ, नहीं तो मत आओ। अब कैप्टन के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए कैप्टन अपने कुछ साथियों को वहीं पे छोड़ देता है और उन्हीं के साथ दोस्तों के कुछ लोग भी होते हैं। अब इधर मुल्ला रजान, जो कि तालिबान के सरदार है, जिसने अलग ही कानून बना के रखे हुए हैं, वो अब एक टीचर को सबके सामने बैठा देता है और उसकी बेटी के सामने ही उस टीचर को गोली मार देता है। अब रजान बोलता है कि इस शहर में कोई भी लड़की 8 साल के ऊपर है वो स्कूल नहीं जाएगी और पढ़ाई नहीं करेगी। जब से तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया है तब से अपनी ही मनमानी कर रहे हैं, अपने ही कानून बना रहे हैं और जिसे चाहे उसे मार रहे हैं। वही दूसरी तरफ कैप्टन और दोस्तों चलते चलते एक गांव तक पहुंच जाते हैं। उस गांव का नाम होता है बैचम और वो पूरा गांव तालिबान के अंडर होता है। उससे 25 मील दूरी पर मज़ार शरीफ होता है, वहाँ पर मुल्ला रजान मौजूद है। अब यहाँ आगे वाले गांव में सिर्फ आम आदमी रहते हैं, जो कि अफ़गानिस्तान के नागरिक है। अब उनको पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाता है। अब कैप्टन और उसकी पूरी टीम डिसाइड करती है कि आज रात यहीं पे रुक जाएंगे और अगली सुबह होते ही उन लोगों पर एयर स्ट्राइक कर देंगे। अब रात हो जाती है और सारे लोग आराम करने लगते हैं। फिर वहाँ कैप्टन के पास दोस्तों आता है और कैप्टन से पूछता है कि मेरे आने पर तुम्हारे लोग खड़े क्यों नहीं होते हैं। फिर कैप्टन उसे कहता है कि तुम हमारे गेस्ट हो, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, हमें इस चीज़ के लिए ट्रेन नहीं किया गया है। ये सुनकर दोस्तों कैप्टन से कहता है कि यही फ़र्क है तुम्हारे और मेरे लोगों के बीच में, तुम लोगों को इज्जत करने नहीं आती। ये बोलकर वहाँ से दोस्तों चला जाता है। सुबह होने पर कैप्टन की टीम निकल पड़ती है। थोड़ी ही दूर चलने के बाद उन्हें तालिबान का जो पहला कैंप है वो दिखाई पड़ता है। वो उनके काफ़ी करीब आ जाता है। जब कैप्टन अपनी दूरबीन से देखता है तो उनके पास हर तरह के हथियार होते हैं, वो काफ़ी सारी तादाद में भी होते हैं। ये देखकर कैप्टन दोस्तों से कहता है कि मुझे इनके थोड़े पास जाना होगा, क्योंकि मैं अपने फाइटर प्लेन को सही लोकेशन बता सकूं। फिर दोस्तों उन्हें कहता है कि तुम्हें वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें सही लोकेशन बता दूंगा। फिर कैप्टन दोस्तों पे भरोसा कर लेता है और उसके दिए गए कोऑर्डिनेट्स फाइटर प्लेन को भेज देता है और थोड़ी देर बाद वहाँ एयर स्ट्राइक हो जाती है। एयर स्ट्राइक होते ही दोस्तों के कुछ साथी बहुत ही खुश हो जाते हैं, जैसे कि उन्होंने पहली बार बम गिरते हुए देखे हो। कैप्टन देखता है कि दोस्तों ने दिए गए लोकेशन गलत है और वहाँ से दुश्मन भाग रहे हैं, इसलिए कैप्टन घोड़ा लेकर उनके और थोड़े पास जाता है और सही लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स भेज देता है और तभी उनके ऊपर फायरिंग होना शुरू हो जाता है और इसी बीच एयर स्ट्राइक होना शुरू हो जाती है, जिससे कि तालिबान के सारे ठिकाने तबाह हो जाने शुरू हो जाते हैं। फिर दोस्तों कहता है कि कल फिर हम हमला करेंगे, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। कैप्टन को कुछ समझ में नहीं आता है कि उसने ऐसा क्यों किया। फिर भी वहाँ से वो चले जाते हैं। फिर हम वहाँ पर देखते हैं कि एयर ड्रॉप
रहे हैं जो कि कैप्टन ने अपने बेस से मंगाए हुए थे। उसमें से कुछ एयर ड्रॉप गलत जगह पर भी गिर गए हैं और गाँव वाले उसे उठा लेते हैं और उन्हें एयर ड्रॉप्स को पैसे देकर सैनिकों को खरीदना पड़ता है उन गाँव वालों से। मतलब खुद के ही एयर ड्रॉप्स उन्हें खुद ही को पैसे देकर खरीदना पड़ता है। एक गाँव वाला उनके सूट और सोल्जर जैकेट चुरा लेता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अब कैप्टन और दोस्तों उसी जगह पे जाते हैं और एयर स्ट्राइक कर देते हैं। अब कैप्टन और तालिबानियों के बीच में भयंकर फाइट छिड़ जाती है और उसमें तालिबान का हेड भी दिखाई पड़ता है और वो मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है और कैप्टन की टीम वहाँ पे बचे हुए सारे तालिबानियों को मार गिराती है। इसमें कैप्टन के साथ एक बच्चा भी होता है और वो जो कि इस लड़ाई में मारा जाता है। अब कैप्टन के पास एयर सपोर्ट नहीं था, इसलिए उन लोगों को यहाँ से वापस जाना पड़ेगा क्योंकि एयर स्ट्राइक करके आधे से ज़्यादा तालिबानियों को मार गिराया था। अब इनको आखिरी पड़ाव तक जाना था जो कि मज़ार शरीफ, जो कि तालिबानियों का मेन अड्डा था और इसी जगह भाग गया हुआ मुल्ला रज़ान मिलेगा जो कि तालिबानियों का हेड है। अब कुछ सैनिक आगे बढ़ते हैं और वो खाने के लिए कुछ खरीदते हैं और वहाँ पर ही आराम करते हैं। अब कैप्टन दोस्तों से बात करने जाता है और दोस्तों को बताता है कि हमारे अमेरिका की तरफ से एक और टीम भेजी गई है QDA-555 अफ़गानिस्तान के किसी और लीडर के साथ दूसरी तरफ से मज़ार शरीफ पर अटैक करेंगे। उसके बाद वो दोनों तरफ से गिर जाएंगे। ये बात सुनकर दोस्तों एकदम से गुस्सा हो जाता है और वो बिल्कुल ही नहीं चाहता है कि किसी और के साथ मिलकर उन्हें मज़ार शरीफ पर कुछ किया तो वो कैप्टन का साथ छोड़ देगा और ये बात करके दोस्तों उनका साथ छोड़ के अकेले ही चला जाता है। अब कैप्टन अपने साथियों को ये बात बता देता है जिससे कि उन लोगों का मोरल थोड़ा डाउन हो जाता है, लेकिन वो लोग हार नहीं मानते हैं और आगे निकल जाते हैं और यहाँ पे जो कैप्टन की 6 लोगों को पीछे छोड़ के आई हुई टीम वो भी वापस आ जाती है और वो साथ में आगे बढ़ जाते हैं और कुछ दूरी पर जाने पर मज़ार शरीफ उन लोगों को दिखाई देता है और वहाँ के हालात देखकर काफ़ी सारे दुश्मन के टैंक गोला बारूद देखकर कैप्टन उन पर पहले एयर स्ट्राइक कर देता है जिससे कि पूरी जगह तबाह हो जाती है, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। उनमें से कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि सरेंडर करना चाहते थे। तभी स्पेंसर की टीम उनके पास जाती है और तभी उन तालिबानियों के बीच में से एक आदमी खुद को उड़ा देता है और हर तरफ तबाही मच जाती है। इसी तबाही में स्पेंसर भी काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है और बेहोश हो जाता है और उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है और तभी दोस्त वहाँ आ जाता है और कैप्टन की मदद करने शुरू कर देता है और तभी तालिबानी रॉकेट लॉन्चर छोड़ना शुरू कर देते हैं और वो पहाड़ों पर रॉकेट लॉन्चर मारना शुरू कर देते हैं जिससे कि पहाड़ दोस्तों के आदमी पर गिरने लगता है और इसी बीच मुल्ला रज़ान अपने छुपे हुए ठिकाने से बाहर निकलता है और मशीन गन से गोलियां दागनी शुरू कर देता है। ये गोलियां दोस्तों के साथियों पर आके लगना शुरू हो जाती है जिससे कि वो भागना शुरू कर देते हैं। तभी कैप्टन दोबारा से एयर स्ट्राइक करा देता है। इसके बाद पूरी तरह से शांति हो जाती है। ये शांति वही होती है कि जो कि मौत के पहले सन्नाटा होता है, वही शांति होती। तभी कैप्टन कहता है कि रॉकेट लॉन्चर को लोड करने के लिए 2 मिनट चाहिए, तो इसके बीच हमें उन पर हमला कर देना चाहिए। तो कैप्टन घोड़े पे सवार होकर उन पर हमला कर देना शुरू कर देता है और इसी बीच एक मिसाइल आके कैप्टन के पास गिर जाती है और कैप्टन घोड़े से गिर जाता है। इसके बाद कैप्टन दोबारा उड़ जाता है और तालिबानों के खिलाफ हमला कर देना शुरू कर देता है दोस्तों के आदमियों के साथ और बहुत अंदर तक चले जाते हैं और जहाँ पे मिसाइल रॉकेट लॉन्चर था वहाँ पर जाके उन लोगों को मार गिराते हैं। वहाँ पर जो भी तालिबानी थे उन सबको मार गिराते और वहाँ पर देखते हैं कि मुल्ला रज़ान अपने लोगों को पीछे छोड़ के गाड़ी में बैठकर भाग रहा है। तभी गाड़ी से भागते समय उसकी गाड़ी एक जगह पे फंस जाती है और तभी दोस्तों वहाँ पर आके मुल्ला रज़ान को गोली से मार देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और
बाकी के तालिबानियों को भी सब मार देते हैं और ये सब लोग जंग जीत जाती है। और स्पेंसर की हालत बहुत ही खराब हो चुकी होती है। उसे मेडिकल के लिए वहाँ से लेके जाने के लिए हेलीकॉप्टर आ जाता है और वो हेलीकॉप्टर से मेडिकल के लिए घर चला जाता है और उसके साथ उसके साथी भी चले जाते हैं। अब आगे दोस्तों और कैप्टन थोड़ी दूर पे घोड़े पे बैठ के जाते हैं और वहाँ पे उनको जो कि दूसरी तरफ से हमला करने वाला जो लीडर होता है वो मिलता है और दोस्तों और उस लीडर के बीच में दोस्ती हो जाती है और उसके साथ ही दोस्तों को वहाँ का लीडर बना दिया जाता है अमेरिका के तरफ से। और इसके बाद कैप्टन वहाँ से घर वापस आ जाता है और इसके साथ मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और ये मूवी आपको देखनी है तो प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है और यूट्यूब और प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल